हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है हमारा सेट नंबर 115 और 116 होगा, जिसमें 20-20-40 प्रश्न कंप्लीट करेंगे हम लोग। टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो आप लोगों को ध्यान देना है। सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आप लोग से पहले ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है चैनल पर आए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और कम से कम जो है शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ये दो चीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी पहले ही इस बार, कि लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हर दिन मैं वीडियो आपको 5 बजे करीब लेकर के आता हूं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन के प्रभाव के लिए जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है, कह रहा है कौन सा निधि उस लेन देन के प्रभाव के लिए है जहाँ सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है। तो ये हो जाएगा लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका उसके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करती है या करता है। तो ये हो जाएगा हमारा जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डैश सबसे आम इकाई है। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डैश सबसे आम इकाई है। कितना बार बता चुके हैं आपको सेट में भी कि डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन यूनिट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक एक जापानी मादक पेय है, किण्वित डैश से बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चावल से। किससे? चावल से। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? स्टार मार्क कीजिए। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं, तो गड़बड़ाना नहीं है। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिएगा, ओलेरी कल्चर। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 15 किससे संबंधित है? 15 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा धर्म से संबंधित अपराध। धर्म से संबंधित अपराध, ऑप्शन ए। नागालैंड की राजधानी कहाँ थी? देखिए बोले थे आपको कि राज्य राजधानी भी याद रखा कीजिए, क्वेश्चन बन जाता है। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा कोहिमा। मणिपुर का इम्फाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्ल है? मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्ल है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बिल्ली की। किसकी? बिल्ली की। आगे, भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डैश दिवस के रूप में मनाता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी कृमि निवारण। कृमि निवारण दिवस, ऑप्शन सी। जंतु जगत के एविज वर्ग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनके 2 कक्षीय हृदय होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 देखते हैं हम लोग। डैश एशियाई खेलों के लिए एक पहला शुभंकर था। डैश एशियाई खेलों के लिए पहला शुभंकर था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अप्पू। अप्पू हो जाएगा ऑप्शन सी। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? पहले तो ये देख लीजिए, सिंधु जल समझौता हुआ कब था? तो 1960 में। कहाँ हुआ था? तो कई बार प्रश्न बन गया है हमारा ये। ऑप्शन डी कराची में। कराची में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। तो ये किए गए थे कुषाण के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी डैश राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियाँ। तो सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है ये। अशोक, ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आप लोग को टिक करना है, अभी कमेंट करना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऑप्शन भी थोड़ा छांट देता हूँ आपको, इन दोनों में से है, देख लीजिए इनमें से हो जाएगा बी या डी। आप लोगों को बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा, बी या डी। कमेंट कर दीजिएगा, बस मैं टिक कर दूंगा आप लोगों का, जो सही, जिसका सही होगा राइट बोल दूंगा। तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को, बी होगा या डी होगा, असम या नागालैंड बिहू का। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन है। तो ये हो जाएगा हमारा 17 का ऑप्शन सी गाउट। ऑप्शन सी गाउट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है? करा निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक नृत्य शैली है? कौन सी नृत्य शैली है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी सत्रिया। सत्रिया, ऑप्शन बी, असम का ही है, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो का उपनाम दिया गया? पॉकेट डायनेमो, तो ये हो जाएगा हमारा खासाबा दादा साहेब जादव, खासाबा दादा साहेब जादव। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। चलिए सेट नंबर 116 देखेंगे, तो ध्यान से देखते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न होगा हमारा, एक बेसबॉल में डैश टाके होते हैं एक बेसबॉल में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 108, 108 हो जाएगा। विमुद्रीकरण कब किया गया था? विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। आगे है सिगिरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, विनोबा भावे, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा 5 का ऑप्शन ए गोपुरम, गोपुरम ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन सी लाइगर, ऑप्शन सी लाइगर, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये होगा हमारा 7 का ऑप्शन बी 280, अनुच्छेद 280, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी हक्काबो राजी, हक्काबो राजी, ऑप्शन सी। विश्व शौचालय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा हमारा 19 नवंबर को, 19 नवंबर को, ऑप्शन ए। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1867 में, 1867, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 है गंगाखड़ पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई चढ़ान चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भूटान, ऑप्शन डी भूटान हो जाएगा राइट हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल डैश में पाए जाते हैं? जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल डैश में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन ए चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का एक काम करता है? कौन सा एंजाइम जो है मांस को नरम करने का काम करता है? तो ये होगा हमारा 13 का ऑप्शन डी पपेन, ऑप्शन डी पपेन हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? कौन सा एक जो है पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 15 का हमारा ऑप्शन सी ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, बताया कीजिए कि क्या कमी रह जाती है, किसको सुधार करें, किस चीज़ को। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और अच्छा लगे तो मतलब कुछ अच्छा कमेंट कर दिया कीजिए, और नहीं तो कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो बता दिया कीजिए, तो उससे अच्छा होगा आप लोगों के लिए, तो इम्प्रूव कर पाएंगे थोड़ा। आगे है पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो बता दिए ग्लाइकोजेन। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? ये पूछा है प्रश्न बहुत बार। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आला सिंह, आला सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ है? तो ये होगा हमारा काठमांडू, काठमांडू, ऑप्शन बी। सार्क का मुख्यालय भी यही है, काठमांडू में ही। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, तो ये होगा हमारा इनायक, ENIAC, इनायक। निम्नलिखित में कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो ये होगा गोरखपुर, ऑप्शन ए गोरखपुर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। 40 प्रश्न हो गए।